हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट NHRC इंडिया। अभी NHRC क्या है? ये है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, आपको पता होगा जैसे आपके कॉलेजेस भी होते हैं, राइट? सो उन कॉलेजेस को बेस्ड ऑन हाउ दे आर फंक्शनिंग उन्हें एक्रेडिटेशन प्रोवाइड की जाती है। अब इनके लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जो एक्रेडिटेशन देते हैं उन कॉलेजेस को, और जितनी अच्छी एक्रेडिटेशन होती है और जितनी ज़्यादा एक्रेडिटेशन होती है एक कॉलेज के पास भी, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है। मतलब इससे बताया जाता है कि उस कॉलेज में कितनी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है और उसके स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं, राइट? इन द सेम वे आपकी जो NHRC है उसे भी एक्रेडिटेशन दी जाती है, राइट? उसको एक्रेडिटेशन दी जाती है, और उसे एक्रेडिटेशन कौन देता है? एक यूनाइटेड नेशन के साथ लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, और ये हर कंट्री में प्रोवाइड करती है। हर कंट्री की जो NHRC है उसे एक्रेडिटेशन यही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है। और क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? दैट इज योर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। सो ये है आपकी गनहारी, ठीक है? सो गनहारी आपकी प्रोवाइड करती है ये एक्रेडिटेशन। ओके, अब देखो क्या हुआ है, अब क्यों ये न्यूज में आया है। मेजर कंसर्न ये है आपका, व्हाट इज द कंसर्न, कि 2 साल से देखा जा रहा है फॉर द पास्ट 2 years कि आपकी जो एक्रेडिटेशन है वो इंडिया की NHRC को नहीं मिली है, नहीं दी गई है, ठीक है? दे हैव डिनाइड दिस एक्रेडिटेशन। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, इससे पहली बात होती है कि इंडिया की, आपकी खुद की नेशन की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस है। क्यों? अब देखो, इससे क्या रिप्रेजेंट होगा? इससे रिप्रेजेंट होगा कि इंडिया में जो लोग हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स नहीं मिलती है। सो उन्हें अगर ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं की जाती है तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी सेफ कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री नहीं है, और यही जो आपकी इमेज है ये आगे भी स्प्रेड होने लग जाएगी, ठीक है? लोगों के मन में भी यही बात आएगी अबाउट इंडिया अगर हमें एक्रेडिटेशन नहीं मिलती है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। आपकी इमेज खराब हो रही है एज अ नेशन, तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपके सिटीजन्स, हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है? देखो, इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। इससे इफेक्ट हो सकता है इंडिया की एबिलिटी टू वोट एट ह्यूमन राइट काउंसिल्स एंड सम UNGA बॉडीज। अगर कोई बॉडीज होंगी या ह्यूमन राइट काउंसिल होगी तो वहाँ पर भी इंडिया को शायद वोट देने को ना मिले, क्योंकि अगर आपके खुद के नेशन में ह्यूमन राइट्स नहीं दी जा रही हैं तो हम आपको भी राइट नहीं देंगे कि आप जाके वहाँ वोट करिए, राइट? सिंपल लॉजिक है इसके बिहाइंड। अब देखो, इन्होंने जो एक्रेडिटेशन है, गनहारी ने अगर एक्रेडिटेशन नहीं प्रोवाइड की तो उन्होंने उसके रीजंस भी दिए हैं आपको, राइट? इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने विदाउट एनी रीजन इन्होंने किया है, तो इन्होंने रीजंस भी दिए। अब इन्होंने 3 मेन रीजन दिए इसके। पहला रीजन बोला कि इन्होंने यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है? ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। आपके जो भी ऑफिसर्स हैं जो NHRC में काम कर रहे हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उन्हें उससे प्रॉब्लम है। फर्स्टली उन्हें चाहिए कि आपका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड बात जो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। आपको पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वर्क करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा, तो आपको पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट करने चाहिए। एंड लास्टली इन्होंने बोला कि आपके यहाँ ना तो देखो जेंडर और ना ही माइनॉरिटी जो आपकी कंट्री के हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं इस पैनल में। इस पैनल में ना जेंडर है ना माइनॉरिटी है। इन्होंने ये बात बोली, ना तो जेंडर की इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखी जा रही है, ना ही माइनॉरिटी को भी वहाँ चांसेस मिल रहे हैं। तो ये 3 इन्होंने मेन रीजन बताए। अब जो हमारी NHRC है इंडिया की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया है यहाँ पर, काफी ज्यादा लेम एक्सक्यूज दिया है। इन्होंने बोला कि देखो, हमारे यहाँ तो अभी इलेक्शन चल रहे थे तो हमें टाइम नहीं मिला कि हम इन सब चीजों पे वर्क कर पाए। नेक्स्ट टाइम वील ट्राई टू वर्क ऑन देम एंड देन वील गेट दी एक्रेडिटेशन। अब दिस इज नॉट अ वेरी गुड रीजन जो NHRC ने दिया। एक्सक्यूज ही मान सकते हो आप इसे कि इलेक्शन था और हमने वर्क नहीं करा इन पे, विच इज प्रीटी लेम हियर। ओके, अब इन्होंने ये रीजन बोला। इसके बाद में इन्होंने फैक्ट्स भी बताया अबाउट दिस जेंडर थिंग
सो इन्होंने क्या बोला कि देखो आपके यहाँ लैक ऑफ प्लूरलिज्म है यहाँ पर. वाई डिड ही से दिस? अब इन्होंने बोला कि देखो जो आपकी एक ही वुमेन थी, सिर्फ एक वुमेन थी इन द टॉप बॉडी राइट नाउ, टॉप बॉडी में सिर्फ एक ही वुमेन थी रिप्रेजेंटेड, विच इज नॉट वेरी राइट. एंड दिस वॉज द रीजन दैट दे गेव कि हमने इसी रीजन की वजह से आपको एक्रीनेशन नहीं प्रोवाइड करी. ओके, नेक्स्ट देखो, आप ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, आपको ये रीड करना है तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा. आई विल सजेस्ट यू कि जितना हाईलाइटेड है उतना ही रीड करना, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो आप वो भी रीड कर सकते हो सर. ठीक है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट. नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे हम. दिस इज अबाउट फिलिपाइन एंड यूएस. ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूज़ है. सिंपली आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. आप सबको पता है कि चाइना का थ्रेट है फिलिपाइंस, राइट? इन्हें थ्रेट है चाइना का. सो अब फिलिपाइंस किन नेशन की तरफ जाएगा? फिलिपाइंस उन नेशन की तरफ जाएगा जो चाइना के अगेंस्ट है. और सबसे बड़ा एलाई कौन बनाएगा? अपना यूएस बनाएगा, क्योंकि यूएस है आपका चाइना के अगेंस्ट. सो फिलिपाइंस आपका यूएस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुका है. ये हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा है कि नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, आपके एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, राइट? दिस इज ऑल गोइंग ऑन ताकि चाइना की जो थ्रेट्स है वो बेसिकली कम हो. यूएस भी इसी मेन रीजन की वजह से फिलिपाइंस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वहां रहेगा तो चाइना को भी थ्रेट रहेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. अब न्यूज में क्या बात आई है? देखो, न्यूज में ये बात आई है कि आपके जो दोनों नेशन है उन्होंने साइन कर रखा है एक एग्रीमेंट. द नेम ऑफ द एग्रीमेंट इज इनहैंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट है आपका, ये 2014 में आपका साइन हुआ था. ओके, अब इस एग्रीमेंट के अंडर क्या आता है? इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जो आपका फिलिपाइंस है वो थोड़ा बहुत जो अपना लैंड है या थोड़ी बहुत रीजन्स, ठीक है, वो यूएस को दे देगा. ठीक है, यूएस को दे नहीं देगा, यूएस को अलाउ कर देगा. बेसिकली यूएस को अलाउ कर दिया है उसने कि यूएस वहां पर अपने या तो कैंप्स बना सकता है, यूएस कैंप्स सेटअप कर सकता है, आर्मी कैंप्स. हम नॉर्मल कैंप्स की बात नहीं कर रहे हैं, आर्मी कैंप सेटअप कर सकता है. वहां पर अपने वेपन्स भी रख सकता है यूएस. ऑल वेपन्स आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स. आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते हो, बाकी वेपन्स आप वहां रख सकते हो. अपना बेस कैंप आप बना सकते हो आर्मी का. सो ये एग्रीमेंट इनका है. ठीक है, यही बात करी गई है इस न्यूज में भी आपकी. अदर थिंग देखो, एक आपकी यूएस के बीच में और फिलिपाइंस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज इम्पोर्टेंट. उसका नाम याद रखना, नाम है इसका शोल्डर टू शोल्डर. सो इसको याद रखना, मे बी अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर आ सकता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज शोल्डर टू शोल्डर, याद रखेंगे. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बात करी एक लोकेशन की. द लोकेशन इज सांता आना इन द नॉर्दर्न कैगियन. ठीक है, कैगियन की बात करी गई है. तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आया तो कैगियन के ऊपर आ सकता है कि वो कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन वाइज अगर आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, दिस इज द कैगियन प्रोविंस, ये यहाँ पर लोकेटेड है. दे कुड आस्क यू कि ये फिलिपाइंस का पार्ट है या नहीं. सो इतना क्वेश्चन आया तो आ सकता है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आएंगे हम. रिसेंट में देखो, इंडोनेशिया में आपका माउंट ईबू इरप्ट हुआ है. अब यूपीएससी वॉल्केनोज के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछती है अगर वो रिसेंटली में इरप्ट हुए हैं आपके. ठीक है, तो आपको पहली बार लोकेशन वाइज आपको याद रखना चाहिए. नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, अब ये क्यों इरप्ट हो रहे हैं, रीजन तो आपको पता ही होगा. रीजन क्या है आपका? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपकी वहां पर है, इसी वजह से ये इरप्शन होती रहती है. क्यों होती रहती है? देखो, वहां पर जो आपकी पैसिफिक प्लेट्स हैं और जो आपकी ओशनिक प्लेट्स हैं, ये दोनों कन्वर्ज करती रहती है. इनमें कन्वर्जेंस होती है और इन्हीं कन्वर्जेंस होने की वजह से बहुत बार देखा जाता है कि यहाँ पर आपकी अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन आपका. नेक्स्ट आएंगे हम. नेक्स्ट न्यूज आपकी मालदीव्स से रिलेटेड आई है. अब मालदीव्स आप कह सकते हो चॉलदीव्स, क्योंकि अब इन्होंने बहुत ज्यादा डेथ ले ली है. ठीक है, अब इन्होंने बहुत ज्यादा आपका लोन ले लिया है चाइना से, एंड इसी वजह से जो आपका आईएमएफ है वो वार्न कर रहे हैं मालदीव्स को कि आप रुक जाओ और ज्यादा डेट मत लो और लोन मत लो आप चाइना से. तो दिस इज व्हाट आईएमएफ इज आल्सो वार्निंग मालदीव्स. कभी आपकी सिचुएशन भी श्रीलंका में जैसे हुआ था वैसे ना हो जाए, इसलिए वार्न कर रही है अभी से ही. ठीक है, देखो, चाइना ने तो अपना स्टार्ट कर दिया है नियो कॉलोनियलिज्म. ठीक है, इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है. इसके अंदर क्या करते हैं, ये लोन एक्सटेंड करते हैं कंट्रीज को जिन्हें पता है कि ये लोन तो वापस कर नहीं पाएंगी कंट्रीज, उन्हें लोन देते हैं.
उसके बदले में उनसे लैंड ले लेते हैं कि हम इस लैंड पे अपना पोर्ट बनाएंगे, और वहाँ अपना न्यू कॉलोनिज्म इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और अभी जो मालदीव्स की स्टेट है वहाँ पर अराउंड 60 to 70% जो लोन है वो इन्होंने चाइना से ही ले रखा है, ठीक है, इसलिए IMF इसे वार्न कर रही है। नेक्स्ट हम CA पार्ट पे आ जाएंगे। सो देखो, रिसेंट में फर्स्ट वुमेन आपकी DGP आई है इन मेघालय, एंड द नेम इज इडेशा नोंगडम। यहाँ पर आप देख सकते हो, नेम इंपॉर्टेंट है, इमेज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर अदर थिंग्स रिलेटेड टू मेघालय, ये आप रीड कर पाओगे, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप रीड कर लेना। नेक्स्ट आएंगे, देखो यहाँ पर आप मेघालय देख सकते हो, देयर इज गारो खासी हिल्स, यहीं पर लोकेटेड है आपके। नेक्स्ट आएंगे फ्रेंच मोटो GP से। रिसेंट में आपकी 2024 फ्रेंच मोटो GP हुई थी, इसमें किसने वन किया है? सो यहाँ पर आपकी जॉर्ज मार्टिन इज द पर्सन दैट वन दिस रेस। नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंटली कम बैक हुआ है आपके मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, इन्होंने कम बैक किया है चेस में, एंड ही वन द 2024 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलिंग, दोनों ही इन्होंने विन किए हैं। नेक्स्ट आएंगे सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करती है? सो हॉकी से रिलेट करती है, एंड फर्स्ट टाइम एक कंट्री है जिसने वन किया है, फर्स्ट टाइम इन्होंने विन की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। जापान ने इस बार विन की है ये ट्रॉफी। नेक्स्ट आएंगे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। अब 2024 का सीजन स्टार्ट हो गया है और आपकी रिसेंट में हुए थे दोहा डायमंड लीग। सो इसमें नीरज चोपड़ा ने आपका क्लेम किया है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर वोकैब पे। फर्स्ट वर्ड है आपका इंटरिम, ये लैटिन एडवर्ब है विच मीन्स in the meantime. It can be used as a fancy way to refer to the time when something is squeezed in. Next word है आपका volatile, which means likely to change suddenly and unexpectedly, especially by getting worse. Then है आपका looming, which means something is unpleasant or unwanted and is about to happen soon and is causing worry. And then we have dwindle, which means to become smaller or weaker. Lastly हम आ जाएंगे आपके question for the day पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ चेंजेस आपको अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.